जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों टाइटल देख करके आ ही गए तो बात समझ में आ ही गई कि यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। इंट्राडे ट्रेडर की समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आपको पता है कि इंट्राडे ट्रेडर की सब एक ही समस्या है, आज कमाएगा तो कल खाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या वो समस्या है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर जो कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग को डिफिकल्ट बनाता है, और इंट्राडे ट्रेडिंग में ज्यादा पैसा है या फिर आपका स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादा पैसा है, मूवमेंट के साइड पे आपको ज्यादा मिलता है। तो इसकी बात आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं शेयर बाजार क्या है, कॉल कीजिए इस नंबर पे। सारी चीजें आपको समझा देगी हमारी टीम, बेसिक से लेकर के एडवांस तक सब कुछ आपको सिखा दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे दोस्तों घर बैठे क्लास करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए हमारे पास सुविधा उपलब्ध है। प्ले स्टोर के ऊपर से मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, वहां से अपना डाउनलोड करके क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। पटना के बोरिंग रोड में दोस्तों आप ये देख सकते हो, हमारा एड्रेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पटना के बोरिंग रोड आकर के आप ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन क्लास के लिए प्ले स्टोर के ऊपर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन मौजूद है, तो इसे इंस्टॉल कीजिए, लर्निंग को स्टार्ट कीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो आज की ये समस्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या वही है कि आज कमाएंगे तो कल खाएंगे। ज्यादातर लोग आप देखते होंगे दोस्तों, जितने भी आपको ट्रेडिंग के यहाँ पे ज्ञान देने वाले लोग हैं, मैक्सिमम लोग आपको ये बताते होंगे कि अगर आप दिन में 500-700 रुपए कमा लिए तो बहुत बड़ी बात है, दिन का 1000 रुपया निकल गया बहुत बड़ी बात है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये दिहाड़ी वाला माइंडसेट आपको सिर्फ मजदूर बना सकता है, मालिक कभी नहीं बनाएगा। इन्वेस्टर, बड़ा इन्वेस्टर कभी भी आपको बनने नहीं देगा। कभी आपके अंदर एक जो पोटेंशियल है जितना ग्रो करने की, उस पोटेंशियल से कभी भी आपको नहीं करने देगा। आप सभी को लगता होगा दोस्तों, ये बात सबके आपके मन में आती होगी कि यहाँ पे इंट्राडे के अंदर बहुत पैसा है ना। यही आप सुनते होंगे कि इंट्राडे के अंदर यहाँ पे बहुत पैसा है। इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप देखोगे तो सारे लोग आपको ये बता रहे हैं यूट्यूब के ऊपर कि भैया इंट्राडे ट्रेडिंग कर लो तो बहुत पैसा बनेगा। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया कोई बात नहीं, इंट्राडे नहीं करना है मत करो, कोई बात नहीं आप स्विंग ट्रेडिंग कर लो, है ना। स्विंग तो बहुत रेयर ही लोग बोल रहे हैं, चलो ठीक है। और स्विंग को भी कई सारे लोग बोल रहे हैं डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। पहली बात उनकी जानकारी के लिए बता दूं, स्विंग ट्रेडिंग का कभी मतलब नहीं होता कि ये आपका डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग है। ठीक है, स्विंग किसी भी टाइम फ्रेम का हो सकता है। 5 मिनट टाइम फ्रेम का स्विंग 40-45 मिनट के अंदर खत्म हो सकता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि स्विंग ट्रेडिंग एक डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग है, तो पहली बात तो ये बहुत ही गलत बात है। दूसरी बात, यहाँ पे एक थोड़े अलग कैटेगरी के आदमी है दोस्तों, जिन्होंने ऑप्शंस को ट्रेडिंग बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे वो बोलेंगे कि एक काम करो, ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पे करो, ऑप्शन के अंदर बहुत पैसा बनेगा, कॉल खरीदो, पुट खरीदो, कॉल खरीदो, पुट खरीदो, यही सब काम दिन भर बैठ के करते रहो। ठीक है, नहीं मन बढ़े तो उसे एक बार बेच दो, फिर वहां पे करो। तो मोटा मोटी ये है कहानी दोस्तों। देखिए, ऑप्शंस के अंदर अगर आप फिर भी यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में जा रहे हो, ठीक है, कॉल पुट बेचने के लिए जा रहे हो, तो उस केस में भी विनिंग की प्रोबेबिलिटी आपकी हायर साइड पे है। लेकिन अगर आप ये गलती कर रहे हो कि ऑप्शन को यहाँ पे आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर रहे हो, ऑप्शन को क्या कर रहे हो, बाय करने की कोशिश कर रहे हो, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि प्रीमियम डिके होगा, चाहे आप 1000 रुपया लगाओ, चाहे आप 1 लाख रुपया लगाओ, चाहे 1 करोड़ लगाओ, उसको जीरो होना ही है। बात समझ में आई। तो यहीं पे अगर आप देखोगे, ऑप्शन सेलिंग में अगर आप जाते हो तो ऑप्शन सेलिंग में कहीं ना कहीं रिस्क आपका एक लिमिटेड साइड पर होता है, तो आप वहां पे विनिंग की प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा होगी। सीधी सी बात समझिएगा। ऑप्शन बाइंग के अंदर जो हम लोग बात करते हैं, वहां पे दोस्तों ये होता है कि ऑप्शन बाइंग के अंदर चूंकि प्रीमियम डिके हो रहा होता है, तो मार्केट अगर वहां पे नहीं चलेगा तो उस केस में कॉल या पुट दोनों आपके यहाँ पे क्या होंगे, नीचे की तरफ आने शुरू हो जाएंगे। मान लो आपने 100 रुपए का कॉल खरीदा, ठीक है, और आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा और आपने बाय कर लिया, और मार्केट कहीं नहीं गया, हो सकता है यहाँ पे 1-2 दिन 3 दिन बिता दिया अपने प्राइस पे, तो उस केस में क्या होगा, प्रीमियम डिके हो जाएगा। अब मान लो कॉल खरीदने की बजाय अगर आप यहाँ पे पुट बेच दिए होते तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं फायदा हो जाता। लेकिन पुट बेचने के लिए लगेगा 2 लाख, और 2 लाख किसी के पास है नहीं, है ना। तो उसको लगता है कि 10,000 रुपया महंगा है, सॉरी सस्ता है ना। तो 10,000 से जो कॉल या पुट आप खरीद रहे हो ना, वो एक्चुअल में आपको यहाँ पे ज्यादा महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि 10,000 कर करके यहाँ पे आप बहुत बड़ा लॉस कर दोगे। तो ये तो बात समझ गए दोस्तों। अब एक सबसे जरूरी बात कि क्या इन दोनों के लड़ाई में, आप तो देख रहे हो इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग की लड़ाई में ज्यादा पैसा कौन बनाता है, इसकी तरफ थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा थोड़ा इसको, है ना, क्योंकि ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज नहीं समझे ना इस वीडियो के अंदर तो याद रखिएगा कहीं नहीं समझिएगा और कोई नहीं समझा पाएगा। ध्यान से समझिएगा एक बात,
आपको ध्यान में होगा दोस्तों, हम लोग बार बार यहाँ पे बात कर रहे थे कि मार्केट आपका बॉटम लगा सकता है। ये मैं निफ्टी कैलसियस आज यहाँ पे नहीं करूंगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा, कल वाले वीडियो में कर देंगे। कुछ नहीं है, 26,000 की तरफ जाएगा धीरे धीरे करके, यही आपका सपोर्ट एरिया, मोटा मोटी यही काम होना है, ठीक है। इस सपोर्ट को मेंटेन करते हुए 26,000 की तरफ निकल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बाजार कहीं नहीं जाता, हम ही लोग बस पागल होते रहते हैं कि भैया बता दो कहां जाएगा मार्केट, ये करे हो। कुछ नहीं है, मार्केट बहुत शांति से काम कर रहा है, धड़फड़ में हम लोग रहते हैं, भैया जल्दी जल्दी पैसा दे दो। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे किसी भी पर्सन ने, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि निफ्टी का जो रेंज है आपका, ये तकरीबन बन रहा है 25,000, और नीचे का रेंज अगर आप देखोगे तो दिख रहा होगा 24,850। तो यहाँ पे आप जो यहाँ पे ये रेंज देख रहे हो दोस्तों, इस रेंज के अंदर अंदर पिछले 2 दिन से, यानी कि ये जो रेंज आपका है तकरीबन आप ये देख सकते हो 160-65 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे आपको रेंज दिखाई दे रहा होगा। तो इसके अंदर आप ये देख लो 160-65 पॉइंट का जो ये आपको रेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, इस रेंज के अंदर ही आपको काम करना है। कितना भी इंट्राडे कर लो फिर भी आपको यहीं पे जो है कहीं ना कहीं जाकर के आपको नीचे के साइड पे खरीदना पड़ेगा, ऊपर के साइड पर आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर साइड पे क्या है, रेजिस्टेंस एरिया। ध्यान समझिएगा मेरी बात को। जो भी आदमी यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम की स्विंग की बात कर रहा हूँ, है ना, मतलब जो एक बढ़िया मोमेंटम कम से कम 1 आवर टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम की ले रहे हैं, उस केस में अगर आप देखोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी दोस्तों कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं, इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर क्या हुआ है, थोड़ा सा देखिएगा कि जो भी व्यक्ति, अगर मान लो प्राइस का स्विंग अपने को देखना है, रेजिस्टेंस को जो है रेजिस्टेंस को जो है यहाँ पे दोस्तों ध्यान में रख करके अगर काम करने की बात आएगी तो ध्यान से देखिएगा कि इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एरिया आपका रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। यहाँ पे भी एक मैंने इनिशियल स्टेज का रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, मार्केट इसके ऊपर आकर के सपोर्ट ले लिया, और सपोर्ट लेने के बाद देखिए यहाँ से बहुत तेजी से गैप अप किया। तो अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो स्विंग रहा, जो यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक बढ़िया मोमेंटम जो रहा है, वो कितना रहा है, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। ये कितना हुआ, 416 पॉइंट का। तो अगर आप इसमें इंट्राडे कर रहे हो तो खाली वही 160-65 पॉइंट के बीच में आप घूम रहे हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा पोजिशनल स्विंग की तरफ जा रहे हो तो उस केस में आपको क्या मिल रहा है, 400 पॉइंट मिल रहा है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि इंट्राडे ट्रेडिंग देख करके कईयों का जो आप मैनिपुलेट हो जाते हो, आपको लगता है कि इंट्राडे में बहुत पैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग में एक्चुअल में ज्यादा बड़ा मोमेंटम है। अगर आप कंपेयर करोगे दोनों को तो बात समझ में आ जाएगी कि स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, आपको 416 पॉइंट का मोमेंटम है, और यही अगर आप इंट्राडे कर रहे होते, अगर आप यहां इंट्राडे कर रहे होते, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि मान लो यहाँ पे आपने बाय किया, ये दे करके कहा ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस जो है क्या कर रहा है आपका, क्लोजिंग दे रहा है। ध्यान समझिएगा, मैं इसको एक मार्क कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आए। तो ये रेट जो है दोस्तों 24,626 के आसपास का है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि इस रेट से मार्केट आपका खुला और सीधा चला गया यहाँ पे। अब ध्यान से देखिएगा कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग किए होंगे, है ना, तो यहाँ पे देखो शुरुआती का घंटा अगर आप यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है, तो एक बार जो गैप अप हो गया, पूरे दिन के दौरान क्या हुआ, मार्केट नीचे की तरफ ही आया है। तो यहाँ पे आप तो बाय के साइड पे काम करते तो भी आपको समस्या थी, क्योंकि मार्केट जो है दिन के दौरान नीचे आ रहा है। दूसरी बात, इतना बड़ा गैप अप है तो मार्केट में आप सेल कैसे करोगे, है ना। तो इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में दोस्तों हमेशा आप जो है ना थोड़ा परेशान रहोगे। नोटिस कीजिएगा जब भी आप वहां पे इंट्राडे वाला काम करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आप परेशान ही रहोगे, ठीक है ना। ये बिल्कुल वही बात है दोस्तों कि आज कमाएंगे, कल खाएंगे, और फिर कल फिर डुबाएंगे, और फिर परसों लग जाएंगे कि फिर कमाना है। बात समझ रहे, ये चक्कर चलता रहेगा, कहीं जाके खत्म नहीं होगा। तो बात समझ में आ गई कि सबसे ज्यादा पैसा किसमें है। तो इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि शेयर मार्केट को पहले समझिए, सारी चीजों को अच्छे से समझिए, कंपैरिजन करने का तरीका आपके पास पता होगा, तब जाकर के आप जो है मार्केट में लंबे समय तक टिक पाओगे। एक बात याद रखिए, कंप्लीट जानकारी अगर आपको शेयर मार्केट की नहीं है, मार्केट आपको 1 रुपया कमा करके नहीं लेकर के जाने देगा। तो ये मेरी बात ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों। इसीलिए कहता हूं सीखने पर जोर दीजिए, सही चीज को सीखने पर जोर दीजिए। ये नहीं कि हर यूट्यूब चैनल खोले कहीं से भी कुछ भी देख लिए, वो काम मत करिए, क्योंकि वो जाकर के आपको और ज्यादा कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट करने वाला है। उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और, आप लोग लाइक नहीं करते हो और वीडियो को शेयर भी नहीं करते हो, शेयर किया करो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। क्योंकि देखो ज्यादातर लोग जो है यहाँ पे ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं ना, जिनको समझ ही नहीं है शेयर बाजार की, बस वो उसके फॉलोअर बने बैठे हैं, उसको लग रहा है वो सब कुछ सही बता रहे हैं, लेकिन चीजें जो आपसे छुपाई जा रही है, जो फैक्ट आपसे छुपाया जा रहा है दोस्तों, एटलंटिक शेयर मार्केट क्लास ये ऐसी संस्था है जो आपको कंप्लीट उस फैक्ट को चेक करके बताएगा कि क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है। क्योंकि हम लोग रहना जानते हैं निष्पक्ष, और निष्पक्ष रहना है बड़ा मुश्किल, है ना। उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ में आ गई होगी। शेयर कीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।